Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now this is the third part of this chapter, human settlement. दोस्तों मानव बस्तियों का ये तीसरा पार्ट है और ये फोर्थ चैप्टर है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक का। इससे पहले वीडियो के दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है और आप इसके अंदर बहुत डीपली जानेंगे नगरों के बारे में। ठीक है, अब क्योंकि शहरों के अंदर जिस तरीके से नगर बढ़ रहे थे, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी कि सिटीज और टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा था, उनकी भी अपनी एक अलग ही कहानी आपको देखने को मिलती है। तो अब इसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करें कि भारत के अंदर अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण या शहरीकरण भारत के अंदर होने की अपनी खुद की एक अनोखी कहानी है। तो अब क्योंकि आपकी किताब के अंदर लास्ट डेटा 2011 तक का ही है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज 2017 के भी डेटा अलग हो सकते हैं। ये डेटा आपको अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग मिलेंगे, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप किस ईयर के डेटा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2011 का डेटा है और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि भारत के अंदर लगभग 31.16% जो अर्बनाइजेशन है उसका लेवल हो रखा है, जो सही मायने में भारत के लिए एक कहीं ना कहीं बेइज्जती वाली बात है। वो इसीलिए क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, उनका अर्बनाइजेशन लेवल इससे बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। मतलब भारत के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 36.1% ही जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो हो रखा है। मतलब इससे ज़्यादा और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे भारत के अंदर नगरों का निर्माण उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो 20th सेंचुरी के अंदर काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिले थे, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी हमारे भारत की, तो इसीलिए 11 गुना वृद्धि हुई थी हमारे जो शहरी आबादी थी। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसको पूरी तरीके से नगरों के अंदर शिफ्ट होना था। और अगर वो नगरों में यानी कि टाउन्स में अगर शिफ्ट होंगी या सिटीज़ में अगर शिफ्ट होंगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन ज़रूरी था। ठीक है, तो इसीलिए इतनी सारी ह्यूज पॉपुलेशन को एक प्लान्ड सिटीज़ में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस टेबल के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारे पूरे के पूरे देश के अंदर नंबर्स ऑफ टाउन्स एंड जो आपको क्या कहते हैं अर्बन एरियाज देखने को मिलेंगे वो लगभग 6171 देखने को मिलेंगे। अर्बन पॉपुलेशन लगभग 3,77,000 की है और टोटल पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2011 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, अब जनसंख्या जिस तरीके से हमारे पास है उसके हिसाब से अगर हम टाउन्स का क्लासिफिकेशन करें तो आप किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि लगभग हमारे पूरे के पूरे भारत देश के अंदर अगर ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या जो रहती है वो लगभग सिटीज़ में, जिनकी संख्या जो है 468, सिर्फ और सिर्फ 468 468 सिटीज़ ही ऐसी है जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का 60% हिस्सा हमारे भारत का रहता है। इसी 468 सिटीज़ में से मैं बोल सकता हूँ कि 53 जो टाउन्स हैं वो महानगर है, जिसे आप पूरी तरीके से 1 लाख से ज़्यादा की संख्या का आप बोल सकते हैं। और इन्हीं 53 के अंदर ही 50 लाख से जनसंख्या से ज़्यादा रहने वाले कुछ लोग भी हैं। इसे सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 1 लाख से ऊपर तक की जनसंख्या वाले लगभग 468 हमारे पास टाउन्स हैं, जिसमें से 50 लाख वाली जो टाउन्स हैं वो लगभग 53 हैं और 50 लाख से ऊपर वाले जो टाउन्स हैं वो लगभग आपको नाना करके भी तो आपको क्या कहते हैं 21% आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 50
1 करोड़ के लगभग वाले टाउन्स, जिसे आप मेगा सिटी यानी कि मिलियन सिटीज़ बोलते हैं, वो लगभग ऐसा बोला जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड है। जैसे कि दिल्ली है, और जैसे कि आपको मुंबई देखने को मिलेगा, कोलकाता देखने को मिलेगा, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सारी की सारी आपको मेगा सिटीज़ देखने को मिलेगी। इन्हें मेगा नगर बोलते हैं। यहाँ पर आपको जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मतलब कहने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले प्लेसेस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश के अंदर 468 ही सिटीज़ अभी तक हमारे पास अवेलेबल है, जो सही मायने में नंबर ठीक नहीं है। ठीक है, अब जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी कंट्री के अंदर, उस तरीके से हमने टाउन्स को और क्या कहते हैं सिटीज़ को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि टाउन्स एंड सिटीज़ को उनके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ अलग हैं, वो अलग तरीके की चीज़ों को प्रोडक्शंस करते हैं, अलग तरीके की सर्विस देते हैं ये लोग, है ना। तो इस तरीके से अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आपको ज़्यादातर देश की नेशनल कैपिटल्स देखने को मिलेगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आपको वहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से दिल्ली उसमें से एक है, फिर भोपाल भी हो सकता है, आपकी किताबों के अंदर बताया हुआ है, जयपुर भी है, चेन्नई भी है, गांधीनगर, श्रीनगर, ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं जहाँ पर क्या कहते हैं ज़्यादातर ये काम हमें कैपिटल्स वाले प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स में आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग टाउन्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेंटर्स, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एरिया, ज़्यादातर आपको मुंबई, सेलम, है ना, कोयम्बतूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर है, ऐसे प्लेसेस पे हुगली है, भिलाई है, ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अब कहीं कहीं कोलकाता, सहारनपुर, ऐसे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कमर्शियल्स और ट्रेडिंग की वजह से फेमस है। कल्चरल टाउन के अंदर आपको ज़्यादातर उनका रिलीजन देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी संस्कृति की वजह से ये शहर बहुत ही जाना माना है, बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक बहुत ज़्यादा माना जाता है, जैसे अमृतसर, वाराणसी, तिरुपति बालाजी, है ना, तो वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऐसे प्लेसेस है जो रिलीजन की वजह से या कल्चर की वजह से फेमस है। दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए, जैसे कि वर्ल्ड में मेडिटेरेनियन सी है, और हमारे इंडिया के अंदर कोस्टल प्लेन्स है जितनी भी, वो सारे इलाके आपको टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको शिमला, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, है ना, ऐसे कुल्लू मनाली, लद्दाख, हिमाचल के बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। अब ये जितनी भी सिटीज़ या टाउन्स हैं, ये अपनी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से फेमस होती चली जाती हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं बोल सकता हूँ कि महानगर भी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बिज़नेस है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव है, या वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, वो अलग अलग हो सकती है। तो इस हिसाब से नगरों का निर्माण धीरे धीरे करते 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 आगे होने लग जाता है। तो ये पूरी तरीके से सेटलमेंट्स के बारे में बताता है। कुछ और भी सेटलमेंट्स है जो मैंने आपको इसके अंदर नहीं बताए। आप बुक खोलेंगे तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा, लेकिन आपको कोई डाउट है कमेंट करिए, बताइए मुझे। तो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ चैप्टर 5, ठीक है, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। दोस्तों चैप्टर 5 हमारा लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर है, आप उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। और दिस इज इन दिस चैप्टर फ्रॉम दिस साइड, एंड आई होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया।
तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।